नमस्कार आप सभी प्रिय दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए हम चर्चा करते हैं आज कि आखिर में ज्योतिषाचार्य श्री कृष्ण शास्त्री चर्चा करते हैं कि आखिर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मानसिक तनाव से। रात्रि में हम निद्रा पूरी नहीं कर पाते। यदि रात्रि में हम सो नहीं पाते तो समझ लीजिए कि पूरा दिन हमारा लगभग व्यर्थ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में आलस्य बना रहता है, मानसिक तनाव बना रहता है और हमारे शरीर में ऐसा लगता है हम थकान महसूस कर रहे हैं। तो आखिर आप क्यों नहीं सो पाते? इसका बहुत बड़ा रहस्यमयी कारण क्या है? क्योंकि बिस्तर जो होता है वह बहुत ही पवित्र चीज़ होती है और बिस्तर में कभी भी कदापि कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिन कार्यों के करने की वजह से आपको स्वप्न आएंगे, आपके जीवन में हानि का योग बनेगा, परस्पर पति पत्नी में ग्रह कलेश होगा और मानसिक तनाव से ग्रसित रहेंगे। तो क्या ऐसे कारण है? तो चलिए चर्चा करते हैं विषय में कि आखिर हमें बिस्तर पे ऐसे कौन कौन से कार्य कदापि नहीं करने चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें बिस्तर पर बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जब हम बिस्तर में बैठ के भोजन करते हैं तो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हमें गलत स्वप्न आएंगे, हमारी धन की हानि होगी और हमारे आपस में ग्रह कलेश पति पत्नी के बीच होगा। और ग्रह कलेश होने के बाद में घर में नुकसान होता है, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा है कि जहाँ कलह जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कलह तहाँ विपत्ति निधाना। यदि आपके घर में ग्रह कलेश बाधा होती है तो आपके घर में दरिद्रता का वास होगा और रिद्धि सिद्धि आपके घर से बाहर सदियों के लिए चली जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिए। और साथ में यह ध्यान रखिए कि आपको बिस्तर पर ऐसा क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बिस्तर में कभी भी उत्तर को सर करके नहीं सोना चाहिए, आपको दक्षिण को सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसे शयन करने से हमें अजीब स्वप्न आते हैं और सर हमारा भारी होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है और हमारे स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य में हमें पेट की प्रॉब्लम होती है, मानसिक तनाव से हमारे घर का माहौल अस्त व्यस्त होता है। तो इस बात का भी सदैव ध्यान रखिए। हमेशा दक्षिण को सर और उत्तर को पैर करके सोना चाहिए। यह भी आप सभी लोग ध्यान रखें जो भी गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए और सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की बात है। और ये रही दूसरी बात। और तीसरी बात, आपको क्या नहीं करना चाहिए बिस्तर पे, यह भी आप ध्यान रखिए। सोते समय जब आप सोते हैं बिस्तर में तो आप कहीं से भी आते सर्वप्रथम पैर धुल करके बिस्तर पे जाइए। यदि आप बगैर पैर धुले जाते हैं तो आपको जो बाहर की बाधाएं हैं, बाहर की चीज़ें हैं, आपके पैरों में जो धूल लगी है वह आपके लिए कभी कभी बहुत ही हानिकारक और बहुत ही नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि पता नहीं आप किस चीज़ पे पैर रख के आ रहे हो और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रहे हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि घर में जब बिस्तर में करें तो पहले अपने पैर धोएं, हाथ धोएं और पैर धो करके शरीर में छींटे मार करके बिस्तर में जाएं, क्योंकि बिस्तर हमारा बहुत ही पवित्र जगह होती है, क्योंकि वहाँ जाकर हम सुकून से सो सकते हैं। और सोते वक्त हमारे लिए कहा जाता है कि जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा भ्रमण करती है और हमारा शरीर अचेतन अवस्था में पड़ा रहता है। उस समय किसी प्रकार का आपके यहाँ स्वप्न आता है या कोई बाधा आती है तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। तो अपने घर क्लेश और बाधा की निवारण के लिए आप अपने बेडरूम को शुद्ध और पवित्र जरूर रखिए। और ध्यान रखिए कि अपने बेडरूम में कभी भी आप डरावनी या विचित्र तस्वीरें कभी ना लगाएं। यदि आपको अपने बेडरूम में लगाना है तो देवताओं की प्रतिमा भी ना लगाएं। यदि आपको लगाना है तो आप कबूतरों का जोड़ा और आप साथ में तोता का जोड़ा और मोर होता है, मोरों का जोड़ा इनको लगा सकते हैं। यह लगाने से परस्पर प्रीति बढ़ती है, सुख शांति होती है और घर में वृद्धि होती है। और जिस गृहस्थ जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वह छोटे बेबी बच्चों का तस्वीर भी लगा ले, उससे धन जल्द शीघ्र ही संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए चर्चा करते हैं आज हम अपने एपिसोड में कि हमारे सामने प्रतिदिन कुंडलियाँ आती हैं और कुंडलियों का हम विश्लेषण करते हैं। तो हमारे सामने कुंडली आ रही है वर्तमान में अनिल कुमार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल कुमार जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 30/10/1978। समय आपका 4:54 और आप हमारे साथ न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और अब चर्चा करेंगे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में आपका जन्म हुआ है, चित्रा नक्षत्र सोमवार के दिन आपका जन्म हुआ है। तो चलिए अनिल कुमार जी देखते हैं कि आपकी कुंडली कैसा, कौन सा ग्रह योग है जो आपको परेशान कर रहा हो, कौन सा राज योग जो आपको जीवन में अनेक क्षेत्र से तरक्की देगा और भाग्य में वृद्धि लाएगा। तो चलिए बता दें अनिल कुमार जी कि आपकी मीन लगन की कुंडली और सप्तम भाव में आपका कन्या राशि में चंद्रमा बैठा, तो आपकी कन्या राशि है, मीन लग्न है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, तो आपकी कुंडली में 7th हाउस में ग्रहण दोष लगा हुआ जो आपके लिए ठीक और उचित नहीं है। यह ग्रहण दोष बहुत ही हानिकारक होता है, परेशानी वाला होता है। और जब भी कुंडली में ग्रहण दोष लग जाता है तो दिक्कतें आती हैं और ग्रह कलेश बढ़ता है और पारिवारिक जीवन में शीघ्र विवाह नहीं होता और विवाह होने के बाद भी परेशानियों का सामना पारिवारिक जीवन से करना पड़ता है।
तो आप सर्वप्रथम तो ग्रहण दोष की शांति जरूर कराएं। पूर्णमासी के दिन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में ग्रहण दोष की शांति सबसे पुण्य पवित्र और श्रेष्ठ मानी जाती है, इस बात का ध्यान रखें। और आपकी कुंडली के लग्न में केतु बैठा है, जब लग्न में केतु बैठता है तो वह स्वभाव होता है। हम प्रथम भाव से, फर्स्ट हाउस से देखते हैं बौद्धिक क्षमता और रूप रंग स्वभाव देखते हैं, तो वहाँ पे जब केतु बैठता है तो हमारी बौद्धिक क्षमता में तनाव देता है, मानसिक बाधा देता है और हम हर समय मानसिक तनाव और टेंशन लेते रहते हैं। तो केतु का उपाय भी आपको करना बहुत जरूरी है अनिल कुमार जी। यदि आप प्रत्येक दिवस 11 दिन तक 1.25 किलो आटा लेकर के गूंद के उसकी गोली बना करके बहते हुए जल में मछली को खिलाते हैं तो केतु से आपको बाधा मुक्ति होगी और मानसिक तनाव से हमेशा के लिए आप ठीक हो जाएंगे, डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य भाव में शनि बैठा हुआ सिंह राशि में, जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसका भी निवारण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको उलझन विवाद परेशानियां देगा। और साथ ही साथ अपने परम शत्रु की राशि सिंह राशि में शनि बैठा हुआ, जो आपके लिए लाभप्रद नहीं है, ये आपको कोर्ट कचहरी का भी सामना कराएगा, उलझन विवाद परेशानियां भी कराएगा। और देख रहे हैं हम कि आपका उच्च का बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपकी कुंडली में, 5th हाउस में उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति अगर उच्च के हो जाए तो कुंडली को एक तरफा भाग्योदय की ओर ले जाते हैं। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, भाग्य में बहुत वृद्धि होगी और आप बहुत अच्छी स्पीच दे पाएंगे, लेक्चर दे पाएंगे और साथ में आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं और साथ ही साथ आप बहुत ही बढ़िया एडवोकेट भी बन सकते हैं और बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं और बहुत अच्छी कथा प्रवचन भी कर सकते हैं, क्योंकि उच्च का बृहस्पति बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आपको बता दें कि आपके अष्टम भाव में शुक्र सौग्रही है, आपको जीवन में अपने परिवार से या कहीं से अचानक धन का भी लाभ प्राप्त होगा, आप अचानक धन भी मिलेगा। और भाग्य भाव में मंगल सौग्रही है और साथ में बुध भी बैठा हुआ है। यदि आप मूंगा रत्न धारण करते हैं अनिल कुमार जी तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। मूंगा रत्न धारण करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और चाहते सभी दोषों का निवारण तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी महाराज को चूल्हा चढ़ाइए और साथ ही साथ गुड़ चने का भोग लगाइए है कार्य करने से। और जो लड्डुओं का भोग हनुमान जी महाराज को गुड़ चने और लड्डू का लगाएंगे वह गरीबों में बांट दीजिए और बंदरों को चना खिला दीजिए। फिर देखिए आपके भाग्य के सितारे कैसे चमकते हैं और आपके भाग्य उदय न बहुजन में समर्जिते न भाग्यम फलति सर्वत्रम न च विद्या न तद्धनम। भाग्य जब साथ देता है, समय जब साथ देता है तो जीवन में यत्र तत्र सर्वत्रम, कहीं चल जाओ वहीं पे हमारे भाग्य में वृद्धि होती है और अनेक अनेक प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए जुड़े रहिए नई नई जानकारियों के साथ और प्रत्येक दिवस के साथ हम लोगों की लाइव में कुंडलियां देखते हैं और विश्लेषण करते हैं। आप सभी को बहुत हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं कृष्णास्था ज्योतिष परामर्श केंद्र में जुड़ने के लिए। और आप सभी से निवेदन है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए नई नई जानकारियों के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।